एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे कृष्णा। आज है 3 नवंबर और दिन है आज गुरुवार। अभी शाम का समय है और मैं तैयार हो चुकी हूँ। मैंने अपना ये कुर्ती पहनी है, सूट तो नहीं है, ये कुर्ती है और इस पर चिकन का और सीक्वेंस का वर्क है ऐसा। तो लाइट ग्रे कलर की है, यानी जो वो होता है ना आइस ग्रे कलर, उस वाले कलर की है ये। और इसके नीचे मैंने पहनी है पिंक वाली लेगिंग्स और इसके संग में लहरिया का दुपट्टा भी लूँगी पिंक कलर का, ये वाला। ये हाँ, बाल भी मैंने बनाए नहीं है क्योंकि मुझे ना फिर वो एक्टिवा चलाऊंगी तो फिर एक्टिवा पर ये पूरा मुझे बांध के बैठना है, इसलिए मैंने बाल नहीं बनाए। मैं वो हाँ बेटा, हाँ दो। तो मैं ये वाला दुपट्टा लूँगी इस पर लहरिया का, और अच्छा लगता है मुझे लहरिया बांधनी, ये वाले प्रिंट अच्छे लगते हैं। तो ये वाला दुपट्टा इसके साथ में अच्छा लग रहा है। यहाँ से उल्टा है, ऐसे करके आएगा ये ना, ऐसे करके। इसमें भी यहाँ पर सिल्वर का वो है ना, वो जो बॉर्डर होता है वो, तो ये अच्छा लगेगा इसके साथ में, है ना। तो अभी हम जा रहे हैं घूमी हम बाहर जा रहे हैं शिरीन के टॉप वॉप देखने हैं, तो उसके लिए जा रहे हैं, देखते हैं कैसे मिलते हैं। वैसे अभी बज रहे हैं शाम के 6, काफ़ी लेट हो गए हैं हम लोग निकलने में, लेकिन इनको ज़रा काम था बाहर जिसकी वजह से फिर हम नहीं जा पाए थे। पहले सोच रहे थे कि दोपहर में चलेंगे, लेकिन फिर इनको काम आ गया तो हम लोग नहीं निकले हैं। और बच्चे तैयार हो गए हैं, मैं भी तैयार हो गई हूँ, और ये तैयार नहीं हुए हैं, ये भी पता नहीं कौन से ज़रूरी कामों को निपटा रहे हैं। हमारे यहाँ ना ये होता है कि हम तैयार होकर जैसे तैसे भाग भाग के फटाफट हो जाते हैं कि देर नहीं हो जाए, और फिर हम इनका वेट करते हैं कि ये आएंगे। तो अभी हम वेट कर रहे हैं और मैं फालतू वेट नहीं करूँगी। मेरे थोड़े बर्तन पड़े हैं, मैं उनको निपटाऊंगी। बालों को तो मैं सारा यूँ करके ना फिर क्लचर लगा लूँगी। और मैंने इसके साथ ये वाले इयररिंग्स पहने हैं, ये मुझे अच्छे लगे। इयररिंग्स सस्ते भी आए थे, 20 रुपये के आए थे ये। और काफ़ी चीज़ों में मैंने इसको अहोई वाले दिन पहना था, उसके साथ भी अच्छे लग रहे थे, और इसके साथ भी सूट के साथ अच्छे भी लग रहे हैं, मैच भी हो गए। ये भी आइस ग्रे वाइट ऐसे कलर के हैं, तो अच्छे लग रहे हैं। तो चलिए पहले मैं थोड़े से बर्तन निपटा लेती हूँ और इसके बाद हम लोग चलेंगे। और मैं आपको भी ले चलूँगी, अगर वहाँ पे अलाउ होगा तो दिखाऊंगी आप लोगों को, और नहीं होगा तो फिर बाहर तो हम लोग साथ में है ही हैं। तो चलिए फिर। तो अभी हम आ चुके हैं रिलायंस ट्रेंड में। शिरीन के लिए टॉप लेने थे तो इसके लिए हम आए थे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके की लॉन्ग ड्रेसेस कुर्तीज़ वगैरह थी जो 899 रुपीज़ की थी। कोई सा भी आप ले लीजिए, 899 का था। तो रुद्रांश भी हमारे साथ साथ घूम रहा है क्योंकि यहाँ पर ये नहीं थे, ये अपने काम से गए हुए थे, हम लोगों को यहाँ छोड़ गए थे। तो वहीं मैं देख रही थी, यहाँ पर कुर्तीज़ वगैरह तो काफ़ी थी, लेकिन शिरीन के लिए टॉप वगैरह मुझे ज़्यादा इसमें दिखे नहीं। कुर्तीज़ पे भी मुझे बहुत अच्छे ऑफर जो है वो नहीं मिले। पहले जब मैं यहाँ पर आई थी तो 70% ऑफ, 50% ऑफ, 60% ऑफ था। अभी तो देखिए इस तरीके की जो कुर्तीज़ हैं यही 499 की थी, इस तरीके की जो थी वो। और ये सभी रेयॉन फैब्रिक में थी, और रेयॉन फैब्रिक भी ये कोई हैवी वाला नहीं था, बहुत ही हल्का सा कपड़ा लगा उनका मुझे। और प्रिंट्स तो वैसे अच्छे थे, लेकिन कुर्तीज़ का जो कपड़ा था वो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं था। लेकिन एक दो कुर्ती थी नीचे जिनका कपड़ा भी ठीक ठाक लग रहा था, यानी कॉटन लग रहा था, तो वो भी मैंने देखी थी। लेकिन मेरे को जिस तरीके की चाहिए थी उस तरीके के कलर कॉम्बिनेशन में नहीं थी, इसी तरीके की थी सारी। तो एक ये अच्छी लगी थी, अगर कॉटन होती तो मैं लेती, और फिर वहाँ तो कुछ मिला नहीं। तो अभी हम लोग आ गए थे बिग बाज़ार में। तो यहाँ पर शिरीन अपने लिए टॉप देख रही थी और मैं यहाँ पर क्रॉकरी वगैरह देख रही थी। होता है ना औरतों को, जहाँ जाते हैं वहीं अपनी रसोई, अपनी घर गृहस्थी, हम वही सामान देखते हैं। वैसे ना मुझे कुकर भी लेना था, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा प्राइस वगैरह नहीं था, मतलब कि कोई ऐसा डिस्काउंट नहीं था। तो मैं ये नॉन स्टिक के पैन वगैरह भी देख रही थी। मैं सोच रही हूँ एक पैन और एक कुकर लेने की, लेकिन कोई ऑफर नहीं था। और यहाँ पर इंडक्शन बेस वाले ज़्यादा मिल रहे थे, जो सिंपल वाले आते हैं वो इतने ज़्यादा नहीं मिल रहे थे। तो इसके बाद फिर कुछ भी नहीं पाके हम अपने आप को खुश करने के लिए, मतलब बच्चों के लिए ये सब नाश्ता वगैरह ले लेता थोड़ा बहुत, क्योंकि भाई बच्चों को बाहर लाते हैं तो बच्चों का मन करता ही है कि बाहर जाएं तो कुछ खाएं पिए। तो बस बच्चों के लिए यहाँ पर ये पेटीज़ और समोसे वगैरह ले लिए थे। इससे पहले इन लोगों ने मोमोज़ वगैरह खाए थे। तो बस बच्चे नाश्ता पानी करेंगे और इसके बाद हम जाएंगे घर खाली हाथ, कुछ भी लिए बिना। गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। आज है दूसरा दिन और कल मैंने आगे ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया था। वहाँ से आते थे ना सिर मेरा एकदम से भारी हो गया था, सिर में दर्द हो रहा था, यहाँ दोनों आईब्रोज के बीच से लेके ये पूरा ये सब दर्द कर रहा था।
तो वहाँ से आने के बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, और फिर सुबह तो कामों की जल्दी जल्दी में मैंने फिर से शूट नहीं किया। और अभी तो ये ऑफिस भी जा चुके हैं, मेरा खाना पीना वगैरह जो है वो बन चुका है, क्योंकि आज मेरा भी फास्ट है। और बच्चों के लिए मैंने पराठे सेक दिए थे, साथ में ही आलू टमाटर की सब्जी बनाई थी। तो वो मेरा सारा काम मतलब सुबह खाने पीने का हो गया है। अभी कपड़े वपड़े बाकी हैं, वो अभी धोऊंगी। तो मैंने सोचा कि चलिए ब्लॉग भी मैं अपना शुरू कर लेती हूँ। कल वहाँ पे जब हम लोग गए तो इस उम्मीद से गए थे कि वहाँ पे मतलब ये था कि शिरीन को वहाँ मिल जाता है। मुझे भी ये था कि अगर अच्छा लगेगा तो एक आधा कुर्ती वुर्ती ले लूँगी, क्योंकि फिर मुझे थोड़े दिन बाद कहीं जाना है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो अभी मतलब प्लान चल रहा है, तो अगर पक्का होगा तो मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो शिरीन के लिए वहाँ पर टॉप इसको कोई भी पसंद आया नहीं, और वहाँ पर इस टाइम डिस्काउंट भी कुछ भी नहीं था। मतलब ऐसा है कि उससे अच्छे तो ऑनलाइन मिल रहे हैं, तो मैं देखूँगी ऑनलाइन ही मंगा लूँगी, बुक कर लूँगी यानी ऑनलाइन। वहाँ पे ना वो वाले ऑफर चल रहे थे, बाय 2 गेट 2 फ्री। और उस पर जो प्राइस था वो बिल्कुल भी कम नहीं था, कोई 499 का था, कोई 399 का था। उस पर 2 लोगे तो 2 फ्री, ये वाला ऑफर था। तो वो मुझे बेकारी सा ऑफर लगा, मेरे को समझ में नहीं आया कि इतना महंगा 2 लेंगे तो 2 फ्री मिलेंगे, वो भी सेम उसके जो जिस तरीके के वो हैं। जैसे कहीं पर अगर फ्रिल वाले टॉप हैं तो उसमें बाय 1 2 मतलब बाय 2 गेट 2 फ्री था। जिसमें सिंपल टी शर्ट है उसमें भी बाय 2 गेट 2 फ्री था। तो वो वाले ऑफर मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए फिर वहाँ से हम लोगों ने कुछ भी नहीं लिया। और बाहर गए थे तो बच्चों का मन कर गया था खाने का, तो इनको मोमोज और वो क्या कहते हैं उसे, जो पेटीज आती है, पफ जो बोलते हैं, यहाँ पर पफ बोलते हैं, हमारे यहाँ पेटीज बोलते हैं, वो और समोसे वगैरह ये सब खिला दिए। इसके बाद हम लोग घर बार आ गए। मेरा तो बहुत तेज सिर में दर्द चालू हो गया था लौटते लौटते ही। तो उसके बाद फिर मैंने कुछ भी व्लॉग शूट नहीं किया, और वहाँ पर जाना मतलब बेकार ही रहा, कुछ वो नहीं रहा। और वहाँ से लौटते लौटते ना इनको एक दो काम थे, तो मेरे घर से थोड़ा दूर ही वहाँ से इन्होंने बोला कि तुम लोग अब यहाँ से चले जाओ और मैं अपना काम करते हुए घर पर आऊँगा, क्योंकि मेरे सिर में दर्द हो रहा था और मुझे भीड़ और इस सब में से बाहर निकलना था। तो मेरे घर से थोड़ा दूर ही इन्होंने फिर वहाँ पे हम दोनों को, मतलब हम तीनों को, सॉरी, यानी मुझे बच्चों के साथ बीच सड़क पे वहाँ पे उतार दिया। वहाँ से ये अपने काम से निकल गए और फिर मैं वहाँ से थोड़ा चलते चलते आई। बहुत दूर नहीं था, थोड़ी ही दूर था, और चलने से मुझे थोड़ा सही भी लग रहा था। तो फिर जब ये घर पे आए तो इन्होंने बोला कि अब ठीक ठाक है, सिर में दर्द वर्द अब तो नहीं हो रहा, क्योंकि घर पे आने का फिर मैंने चाय वाय बना ली थी। तो इन्होंने देखा मैं इतना बड़ा चाय का कप भर के बैठी हुई हूँ, तो इन्होंने बोला कि अब नहीं हो रहा तेरे सिर में दर्द। तो उस टाइम पर हल्का भी हो गया था, तो मैं इनको बोल रही थी, मैंने कहा हाँ अब नहीं हो रहा सिर में दर्द, क्योंकि अब वो है ना अपने सिर पर आ गई है। तुमने तो बिल्कुल भी मेरी केयर नहीं करी, मुझे दोनों बच्चों के साथ सड़क पे छोड़ के चलते बने हो। और मतलब मैं इनको परेशान कर रही थी ऐसे कि हाँ भैया अब नहीं हो रहा मेरे सिर में दर्द, अब सिर में दर्द करके करूँगी भी क्या, अपने आप ही करना है जब। तो मैं इनको वही कर रही थी कि तुम छोड़ने नहीं आए घर तक, मुझे वहीं पर छोड़ गए। हालांकि बोला मैं नहीं था इनसे, कि मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं भीड़ वाले बाजार में जाऊं। वहाँ पे मतलब मेरे घर से थोड़ा दूरी था, तो शांति थी सड़क पर। मैंने कहा मैं अकेले चली जाऊंगी। दोनों बच्चे ने, फिर शिरीन ने बोला कि मैं भी चलती हूँ, उसने बोला तो फिर रुद्रांश ने कही मैं भी चलता हूँ। तो फिर हम तीनों वहाँ से पैदल 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 आ गए। और थोड़ा चलने के बाद मुझे हल्का भी लग रहा था, मैंने शरीर मतलब पूरा ही अजीब सा लग रहा था, भारी भारी सा, दर्द हो रहा हो। तो चलने के बाद जब मैं आई हूँ तो फिर मुझे ठीक ठाक लग रहा था। फिर घर पे आके चाय पी ली, तो जो सिर में दर्द था वो काफ़ी हद तक मुझे कम हो गया था। तो मैं तो बस इनको चिढ़ा रही थी कि दोनों बच्चों के साथ सड़क पे मुझे अकेले छोड़ के चले गए थे। आज सुबह क्या हुआ फिर, मैंने अंदर अंदर का काम कर लिया। सुबह मैंने बाहर जाके एकदम से देखा नहीं, और अभी मैं थोड़ी देर पहले बाहर गई, मैंने देखा, क्योंकि अभी तक तो मैं अंदर अंदर के कामों में बिजी थी, क्योंकि आज वो भी है देवउठनी एकादशी है ना, तो उसकी भी थोड़ी बहुत मैं सोच रही थी क्या क्या तैयारी करनी है। तो थोड़ा बैठ के मैं सोच रही थी, फिर मैंने कहा कि मतलब मैंने लिख लिया कि मुझे क्या क्या लेकर आना है, क्या क्या करना है। तो फिर मैं अब बाहर की तरफ गई, मैंने कहा झाड़ू वाड़ू लगाऊं, और देखा तो भैया वहाँ पर तो वो हुआ पड़ा है, कुत्तों ने ना सत्यानाश मार दिया है मेरे पूरे जो बाहर पौधे वौधे रखे हैं ना, उनके पास मिट्टी विट्टी वो कर दी है पूरी। दिखाती हूँ अभी, ये देखिए, ये पूरी यहाँ पे से इधर से फैला दी है, और ये पत्थर तोड़ दिया, ये पत्थर तोड़ दिया, और ये मिट्टी पूरी खोदी यहाँ से इसके अंदर से। इसमें यहाँ पर जमीन पर मनी प्लांट लग रहा था, वो भी पूरा यहाँ पर से निकल गया, ये रहा। ये सब कुछ बिल्कुल यहाँ पर तोड़ ताड़ के पूरा, तो ये मनी प्लांट भी टूट गया है, सब कुछ बिखरा बिखरा हो गया है। ये सब अभी साफ करूँगी।
तो यहाँ पर ना इतना ज़्यादा गंद फैला हुआ था। सुबह तो ये मिट्टी आगे तक थी, पूरी बिखरी हुई थी। सुबह-सुबह मैंने यहाँ से थोड़ी बहुत कर दी थी आगे-आगे से, लेकिन जो इस तरफ की थी ये मेरे रह गई थी। और ना सुबह टिफ़िन बनाना और मेरे जितने भी मतलब घर के काम होते हैं सारे बाकी थे, तो मैंने इसको नहीं छेड़ा था। आने-जाने का रास्ता हो जाए उतनी मैंने इधर से हटा दी थी। और अब मेरे जब काम हो चुके हैं उसके बाद मैं इसको छेड़ रही हूँ मतलब कि अब तो मुझे पूरा ही करना पड़ेगा। और ना ये बीली पत्र का पेड़ है, इसमें जो भगवान का नहलाया हुआ पानी होता है ना, जिसमें दूध और पानी मिक्स होता है, कच्चे दूध वाला जो होता है, वो इसमें डालते हैं हम लोग। तो मुझे लगता है उसकी खुशबू के चक्कर में कुत्तों ने यहाँ से खोद दिया है। और मिट्टी खोदने के चक्कर में भैया मेरा देखो मनी प्लांट वगैरह सब चीज़ उखाड़ दी है। इधर मनी प्लांट मिट्टी में काफ़ी अच्छा हो गया था, तो वो सारा उखाड़ दिया है। और पेड़ पौधों का जब शौक रहता है ना, तो ये सारे काम आए दिन के से बड़े रहते हैं। ऐसा नहीं है बरसात आती है तब भी इस तरीके की गंदगी फैलती है। पेड़ों में से मिट्टी मतलब गमले वमलों में से बाहर आती ही है, वो साफ वाफ करनी होती है। और कभी इस तरीके का जब आक्रमण हो जाता है, बंदरों का हो या कुत्तों का हो, तो ये एक अलग से काम हो जाता है। मतलब अपने जो डेली के काम है वही कम पड़ जाते नहीं हैं, और इसके अलावा ये और काम बढ़ जाता है। पर क्या करें भैया, शौक बड़ी चीज़ है, कहा गया है ना शौक बड़ी चीज़ है। तो वही बड़ी चीज़ की बड़ी आफत को निपटाते हुए अब मैं इस सब को समेट रही हूँ यहाँ पर। और बस इसके बाद हाथ मुँह धुल लूँगी, कपड़े वपड़े चेंज करके फिर अपने आगे के काम को करूँगी। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो को भी मैं यहाँ पर कर रही हूँ एंड। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।